नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में कोटक महिंद्रा बैंक जो इंडिया का इमर्जिंग बैंकों में से एक है, उसके क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई करेंगे विदाउट फिक्स डिपॉजिट। साथ में कोटक का जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई होगा उसके डिटेल जानेंगे, जिसके फीचर बेस्ट माने जाते हैं, उसके फीचर एंड बेनिफिट्स, फी एंड एक्स्ट्रा चार्जेस और एलिजिबिलिटी को इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा कुछ ट्रेंडिंग क्वेरी है कोटक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कि कोटक के कौन कौन से क्रेडिट कार्ड एफडी के बेसिस पर ले सकते हैं, कौन कौन से क्रेडिट कार्ड विदाउट एफडी यानी अनसिक्योर्ड बेसिस पर ले सकते हैं, अगर एफडी पे लेते हैं तो लेने का प्रोसेस क्या होगा, उन पैसों को कब तक रिडीम कर सकते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि किसी भी क्रेडिट कार्ड को एफडी के बेसिस पर लेने का क्या क्या फायदा होता है। मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाला है कोटक क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में पूरी जानकारी और अप्लाइंग प्रोसेस के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों, कोटक अपने 27 क्रेडिट कार्ड के साथ मार्केट में खड़ा है, जिसमें एक दो कार्ड डिसकंटिन्यू है, बाकी जितने भी क्रेडिट कार्ड है वो किसी ना किसी रूप में कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे किसी का बेनिफिट कैशबैक के रूप में मिलता है, किसी का बेनिफिट रिवॉर्ड पॉइंट के रूप में मिलता है, कुछ हाई वैल्यूएबल क्रेडिट कार्ड है, कुछ एंट्री लेवल जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, तो कुछ क्रेडिट कार्ड कॉर्पोरेट के लिए भी मौजूद है। अब जो अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड है जिसे विदाउट एफडी पर लेना है, आइए उसके एलिजिबिलिटी को जानते हैं। देखिए, जिनका अकाउंट कोटक बैंक में है, अगर वो कस्टमर क्रेडिट कार्ड लेना चाहें तो वो 18 ईयर्स से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। लेकिन जिनका अकाउंट कोटक बैंक में नहीं है, अगर वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं, जो नए यूजर है कोटक बैंक के, अगर वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो उनका एज कम से कम 21 ईयर होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 65 ईयर तक रह सकते हैं। साथ में अगर वो सैलरीड है तो कम से कम 4 या 5 लाख प्लस उनका इनकम होना चाहिए एनुअली, नहीं तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड भी रह सकते हैं रेगुलर इनकम के साथ। अब अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड और नॉर्मली आईटीआर या फिर सैलरी स्लिप के साथ इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपका अकाउंट कोटक बैंक के अंदर है तो प्री अप्रूवल के बेसिस पर आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट या कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। अब आइए दोस्तों, हम कोटक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सा क्रेडिट कार्ड मिलता है। अगर आपको भी अनसिक्योर्ड यानी विदाउट एफडी क्रेडिट कार्ड कोटक का कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जैसे ही उस लिंक को क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट हो जाएंगे फॉर्म सेक्शन में, जिसमें बैंक आपसे ये पूछ रहा है कि आप न्यू कस्टमर हैं या पहले से कस्टमर है कोटक बैंक के। तो जो आप हैं उसे सेलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें पूछा जाएगा आपके कार्ड में कौन सा फीचर्स होना चाहिए। तो हमने दो ऑप्शन चूज किया, आप लोग अपने अपने ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं और नीचे मंथली इनकम फिल करके प्रोसीड कर देना है। अब कस्टमर के मंथली इनकम को देखते हुए कोटक बैंक आपके सामने कुछ ऑप्शंस देगा, उसमें से जो ऑप्शंस जो क्रेडिट कार्ड आपको पसंद हो उसे सेलेक्ट करके प्रोसीड करें, या अगर उनमें से कोई क्रेडिट कार्ड का फीचर्स पसंद नहीं आए तो यहां से आप बैक भी जा सकते हैं। ऐसे मान लिया जाए हमें कोटक ली क्रेडिट कार्ड का अप्लाई करना हो जो अभी लाइफ टाइम फ्री शो कर रहा है या हमारे लाइफस्टाइल को सूट कर रहा है। क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड से कुछ पैसे स्पेंड करने पर एक साल में 8 मूवीज टिकटें फ्री दी जाती है, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे और प्रोसीड को क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बेसिक डिटेल मांगा जाएगा, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पिन कोड, सिटी नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद नीचे दिए गए दोनों बॉक्स को टिक कर लेना है और प्रोसीड को क्लिक कर देना है। फिर जो नंबर आपने दिया था उस पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को वेरीफाई करवा लेना है और बचे हुए बेसिक डिटेल को फिल करते हुए प्रोसीड को क्लिक कर देना है। अब अगला स्टेप आता है पर्सनल डिटेल का, जिसमें माँ के मायके का नाम, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस के साथ साथ परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस दोनों को फिल कर लेना है अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। फिर से एक नेक्स्ट पेज सामने आएगा, वो होगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल का। उसके अंदर डेजिग्नेशन यानी पद का नाम, आप किस पद पे हैं कंपनी में उस पद का नाम और ऑफिस का सारा एड्रेस फिल करते हुए नेक्स्ट को क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में कस्टमर अपने आने वाले क्रेडिट कार्ड पे जो नाम डलवाना चाहता है उस नाम को यहां फिल करना होगा। उसके नीचे डिलीवरी टाइम कार्ड किस एड्रेस पे जाएगा उसे सेलेक्ट करना होगा। फिर नीचे सारे ऑप्शंस को पढ़ लें, अगर वो ऑप्शंस आपके काम का रहे तो उसे टिक करें, नहीं तो जैसे है वैसे ही प्रोसीड को क्लिक कर दें। उसके बाद अगर आप इनकम प्रूफ अपलोड करना चाहते हैं जिससे एलिजिबल होने में आसानी होगी, अगर आप चाहते हैं तो अपलोड कर दें, अदरवाइज स्किप को क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फुलफिल हो जाएगा। फिर सिविल पे एक हार्ड इंक्वायरी जाएगा। उसके बाद अगर सब कुछ सही रहा तो केवाईसी के लिए कॉन्टेक्ट किया जा सकता है आपको और लगभग 2 से 3 हफ्तों में ये कार्ड आपको मिल जाएगा। हम लोगों ने कोटक
लीग क्रेडिट कार्ड का अप्लाई कर तो दिया, आइए इसके फी एंड चार्जेस को जानते हैं। तो चूंकि ये वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है और लिमिटेड ऑफर चल रहा है, इसीलिए सबको लाइफ टाइम फ्री मिलने वाला है। लेकिन अगर कभी चार्जेस आपसे लिए जाएंगे तो वो होगा एनुअल चार्जेस, वो भी 500 रुपीज का। ज्वाइनिंग फी आपसे नहीं लिया जाएगा, एनुअल चार्जेस होगा 500 रुपीज का, जो नेक्स्ट ईयर से कस्टमर्स को देना होता है। अगर कस्टमर चाहेगा तो उस एनुअल फी को भी वेव ऑफ करवा लेगा। वो कैसे कि पर ईयर आपको 50,000 रुपए खर्च करने होंगे इस क्रेडिट कार्ड से, तो नेक्स्ट ईयर का एनुअल फी भी वेव ऑफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट चार्ज जो 3.5% पर मंथ और 42% पर एनम होता है। वहीं अगर कोई कस्टमर बिल रीपेमेंट करते समय टोटल ड्यू अमाउंट ना चुन के मिनिमम ड्यू अमाउंट चुनता है, तो टोटल ड्यू अमाउंट का 5 से 10% बैंक आपसे चार्ज करेगी। इसीलिए मिनिमम ड्यू अमाउंट को कभी चूज ना करें। अगर कोई मजबूरी हो आपके पास तभी मिनिमम ड्यू अमाउंट के ऑप्शन को चूज करें, ऐसे मिनिमम ड्यू अमाउंट को कभी चूज नहीं करना चाहिए। उसी तरह से अगर कोई कस्टमर अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉवल करता है, जो कभी नहीं करना चाहिए। अगर कैश विड्रॉवल करता है तो एवरी 10,000 यानी हर 10,000 पे 300 रुपए प्लस प्रोसेसिंग चार्ज आपसे चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी चार्जेस हैं सारे को हमने कमेंट बॉक्स के टॉप कमेंट पर नोट कर दिया है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब यहां से हम लोग कोटक लीग क्रेडिट कार्ड के फीचर्स जानेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है वेलकम गिफ्ट। जब कस्टमर इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग फी देकर लेगा तो उन्हें बुक माई शो की तरफ से 500 का मूवीज गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है रेलवे सरचार्ज वेवियर। जब कोई भी कस्टमर अपने कोई भी क्रेडिट कार्ड से आईआरसीटीसी के अंदर रेलवे टिकट करवाता था तो उनसे सरचार्ज लिया जाता था। लेकिन अगर इस क्रेडिट कार्ड से टिकट करवाते हैं तो उन्हें किसी तरह का सरचार्ज नहीं देना होगा और ज्यादा से ज्यादा यहां से 500 का रेलवे वेव ऑफ करवा सकते हैं। उसी तरह से फ्यूल सरचार्ज वेवियर भी है। अगर कस्टमर के ट्रांजेक्शन का अमाउंट 500 से लेकर 3000 के बीच में रहता है तो 1% वेव ऑफ देखने को मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा यहां से 3500 पर ईयर वेवियर करवा सकते हैं। इसके अलावा कोटक लीग कार्ड में शील्ड प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर कोई कस्टमर का क्रेडिट कार्ड खो गया या आपके कार्ड से कोई फ्रॉड हो जाता है तो इंस्टेंटली कस्टमर केयर को बता देने पर 1,25,000 रुपए तक का रिकवरी कर दिया जाएगा। वहीं इस क्रेडिट कार्ड में एड ऑन कार्ड का फीचर्स भी अवेलेबल है। अगर आप अपने फैमिली मेंबर को यह क्रेडिट कार्ड दिलवाना चाहते हैं तो अपने लिमिट पर क्रेडिट कार्ड दिलवा सकते हैं, लेकिन आपके फैमिली मेंबर का एज 18 ईयर से ऊपर होना चाहिए। इसके अगले फीचर की बात करें तो वो है रिवॉर्ड पॉइंट। जब कस्टमर इस क्रेडिट कार्ड से कुछ स्पेंड करना चाहेगा तो उन्हें 150 रुपए स्पेंड करने पर 8 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे समझना जरूरी है कि अगर कस्टमर एक साल में 2 लाख से कम खर्च करता है तो कुछ स्पेशल कैटेगरीज पर ही 8 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। ऐसे 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा अदर कैटेगरीज में, जैसे टूर एंड ट्रैवल एक्सपेंस, एयरलाइंस एंड एयर टिकट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर। लेकिन अगर एक साल में 2 लाख से ज्यादा खर्च कर देता है तो उन्हें हर कैटेगरीज पर, वो कैटेगरी चाहे स्पेशल रहे या अदर कैटेगरीज, एवरी कैटेगरीज 8 रिवॉर्ड पॉइंट ही मिलेगा। इन सभी के बाद कस्टमर्स को माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है। जैसे अगर 6 महीने के अंदर अंदर 1,25,000 रुपए स्पेंड कर दिया जाए इस क्रेडिट कार्ड से तो उन्हें पीवीआर की तरफ से 4 मूवीज टिकटें या फिर 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। उसी तरह से साल भर के अगले 6 महीनों की भी यही कहानी है, यानी अगले 6 महीने में भी अगर कोई कस्टमर 1,25,000 रुपए स्पेंड कर देता है इस क्रेडिट कार्ड से तो उन्हें या तो 4 मूवीज टिकटें पीवीआर की तरफ से मिल सकती हैं या फिर 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट वो अर्न कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक ऑप्शन को वो चूज कर सकते हैं, किसी एक ऑप्शन को रिडीम कर सकते हैं। कुल मिलाकर टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर 2.5 लाख रुपए इस क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं एक साल के अंदर अंदर तो या तो उन्हें 8 मूवीज टिकटें मिल सकती हैं, जिसमें एक टिकट का दाम 400 रुपए होगा और जिसे कभी भी रिडीम किया जा सकता है, या फिर 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट आप अर्न कर सकते हैं। तो ये फीचर्स था कोटक लीग क्रेडिट कार्ड का। अब यहां एक सवाल आता है कि कोटक के कौन कौन से क्रेडिट कार्ड एफडी पर मिलते हैं, उसे लेने का प्रोसेस क्या होगा। तो कोटक के लगभग 10 से 12 क्रेडिट कार्ड ऐसे हैं जिसे एफडी के बेसिस पर ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। ऐसे विदाउट एफडी, विदाउट फिक्स डिपॉजिट ऑनलाइन अप्लाई करके भी लिया जा सकता है। लेकिन एक ड्रीम डिफरेंट क्रेडिट कार्ड ऐसा है जिसे या तो प्री अप्रूवल के बेसिस पर ले सकते हैं जिसका चांस बहुत कम रहता है, या फिर फिक्स डिपॉजिट तो करवाना ही होगा। अगर एफडी के बेसिस पर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो उसके लिए कोटक 811 अकाउंट होना चाहिए। लेकिन अगर जिसके पास कोटक 811 अकाउंट नहीं है तो टेंशन नहीं ले, हमने डिस्क्रिप्शन में कोटक 811 अकाउंट ओपनिंग का लिंक दे दिया है। बहुत ही आसान प्रोसेस की मदद से 10 मिनट के अंदर अंदर कोटक 811 अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फिर लॉगिन करके क्रेडिट कार्ड सेक्शन के अंदर जाना है और एफडी के बेसिस पर कोटक ड्रीम रिफरेंस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर देना है। यहां मिनिमम 6 महीनों के लिए 5500, 10,000, 15,000 की एफडी के बेसिस पर कोटक ड्रीम रिफरेंस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। उस एफडी का 90% लिमिट मिलेगा और इंटरेस्ट रेट तो उस एफडी का हर महीने मिलता ही रहेगा। साथ में अगर आप चाहेंगे तो उस एफडी को 6 महीनों के बाद निकलवा सकते हैं। विश्वास कीजिए, यहां 80% लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि खुद के पैसे देकर सिर्फ 90%
10% लिमिट मिलना, क्या फायदा है ऐसे क्रेडिट कार्ड का? तो जनाब इसके कई सारे फायदे हैं, आइए जानते हैं। जैसे आपने जितने की एफडी करवाई उस एफडी का 6 से 7% तो इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा पर मंथ। अब जैसे जितने की एफडी करवाई, मान लीजिए हमने 10,000 का एफडी करवाया तो हमें 9,000 का लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिल गया, यानी 90% का लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिल गया। उस क्रेडिट कार्ड को सिक्योर क्रेडिट कार्ड कहते हैं। अगर उस क्रेडिट कार्ड को 1 या 2 साल तक बेहतरीन तरीकों से यूज कर लिया जाए तो बड़े से बड़े लोन को भी आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिक्योर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छे लेवल पे जा पहुंचता है। तो कुछ इस तरह का एक्सप्लेनेशन था कोटक क्रेडिट कार्ड का, जिसमें खासकर हमने कोटक लीग क्रेडिट कार्ड को एक्सप्लेन किया। अगर अभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल आपके पास हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।